प्रथम परिक्रमा लगाया, हमारी पूजा होनी चाहिए। भगवान शंकर ने कहा ठीक कहते हो, लेकिन तुमसे पहले ही गणेश जी परिक्रमा लगा के आ गए। कहा वो तो भाग भी नहीं लिया, वो तो भाग भी नहीं लिया दौड़ने में। कहा देखो मैंने ये बुद्धि की परीक्षा लिया, बुद्धि के परीक्षा में गणेश जी पास हो गए। बुद्धि की परीक्षा में कौन पास हुए? गणेश जी पास हुए। इसलिए गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। कोई भी कार्य करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं? पहले श्री गणेशाय नमः, तब ना पूजा पाठ होता है। विघ्नहर्ता, संकट को दूर करने वाले। कहते नाम की महिमा को गणेश जी जानते हैं, इसलिए उनकी प्रथम पूजा हो। महिमा जास जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम पर। ध्रुव स्वगलानी जपे वो हरि नामो, अपायो अचल अनुपम ठामो। कहते हैं ध्रुव जी नाम की महिमा जानते। ध्रुव जी के पिता थे उत्तानपाद, उनकी मां थी सुनीति, अभी माता थी सुरुचि, और सतीला भाई था उत्तम। उत्तम को गोद में लेकर के उत्तानपाद बैठे हुए थे। अब ध्रुव जी पिता के गोद में चढ़ना चाहता। अब बगल में सुरुचि थी। कहा रे तू नादान बालक है, तुमको पता नहीं तुमको जन्म देने वाली कोई दूसरी मां है। अगर तुम इस पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान की तपस्या करो। जब भगवान प्रसन्न हो जाए तब भगवान से वरदान मांगना कि सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो, तब तुम इस राजा के गद्दी पर बैठ सकते हो। बेचारा को बड़ा दुख हुआ, रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास गए। सुनीति जानती थी राजा छोटी पत्नी से राजी है। कहा बेटा किसी के लिए बुरा मत सोचो, जो दूसरे को दुख देता है उलटकर उसी के ऊपर दुख आता है। देखो सौतेली मां होते हुए भी जो उपदेश तुमको दिया है वो उपदेश मैंने कभी नहीं दिया तुम। यही ने कहा कि भगवान का भजन करो। अरे भगवान के भजन करके उस पद को प्राप्त करो जिस पद को तुम्हारे मां, पिता, दादा, परदादा, छरदादा नहीं प्राप्त किया। मां के उपदेश को सुन करके जंगल की तरफ चल दिए ध्रुव। रास्ते में नारद बाबा बैठ गए। क्या बेटा तू कहां जा रहा है? का तपस्या करने, और मैं उस पद को प्राप्त करना चाहता हूं जिस पद को आज तक मेरे बाप दादा परदादा ने नहीं प्राप्त किया। नारद जी ने कहा जानते हो जंगल में कौन रहता है? शेर, भालू, हिंसक प्राणी तुमको जीवित छोड़ेगा? कहते हैं बाबा जिस परमात्मा ने माता के गर्भ में मेरा रक्षा किया, क्या वो अब रक्षा नहीं करेंगे? रन बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरो जनि को, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो किस। जिस माता के गर्भ में परमात्मा ने रक्षा किया, क्या अब नहीं करेंगे? नारद जी समझ गए ये बड़े संस्कारी है। का बगैर युक्ति से मुक्ति नहीं होता। हाँ बाबा युक्ति बता दीजिए। तो 3 प्रकार के प्राणायाम बता दिए, रेचक, पूरक, कुंभक, और इस मंत्र का नाम जपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्यान करना, ये पूरा बता दिए। और ध्रुव जी नारद बाबा से युक्ति प्राप्त करके और साधना किया। पूजवा के पदार्पण हो रहे हैं, आप लोग सब खड़े हो जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। ध्रुव जी तपस्या करने के लिए नारद जी से दीक्षा लेकर के तपस्या करने गए। पहले कुछ दिन जल पी करके तपस्या की, इसके पश्चात कुछ दिन फल खा के तपस्या की, कुछ महीना वायु पी करके तपस्या की। अंत में ध्रुव जी ने वायु को भी बस में कर लिया और भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। सारे देवता का पेट फूलने लग गए। भगवान विष्णु के पास गए कि ऐसे तपस्वी आज तक नहीं देखा था कि हम लोगों का श्वास ही बंद हो जाए। का कोई बात नहीं, छोटा सा बालक है, मेरा भक्त है,
उन्होंने प्राण को रोक लिया है, इसलिए आप लोगों का भी वायु रुक गया है। भगवान विष्णु स्वयं आए और कहा, हे ध्रुव, तुम्हारे तपस्या से मैं बहुत संतुष्ट है, जो इच्छा है वरदान मांगो। तो वह तो ध्रुव ध्यान में मग्न थे, उसको शरीर का खबर ही नहीं। तो जिस रूप का ध्यान कर रहे थे भगवान, उसके अंदर से अंतर ध्यान हो गए। छटपटा के ध्रुव जी उठे तो देखते हैं भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार है, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और स्तुति करना चाह रहे थे, लेकिन कभी स्कूल कॉलेज गया ही नहीं था, कैसे स्तुति करेंगे ये मां से भी नहीं पूछा। अंत में भगवान उसके मन के बात को जान करके अपने शंख को कपोल में गाल में सटा दिए और जो सुषुप्त चेतना था वो जागृत हो गई। और ध्रुव जी ने स्तुति किए, उसकी स्तुति से संतुष्ट होकर के भगवान ने कहा, वरदान मांगो। कहा, प्रभु मैंने कभी वरदान मांगा नहीं, जो इच्छा है आप दीजिए। कहा, मैं जानता हूं तुम्हारा संकल्प है कि जो जिस पद को मेरे बाप दादा ने नहीं प्राप्त किया उस पद को प्राप्त करूं, तो मैं तुमको वह ध्रुव लोक देता हूं जिसको अटल कहते हैं, और मेरी स्वेच्छा के लिए 36,000 वर्ष तक राज करो और अंत में मुझको ही प्राप्त करो। यह कह करके भगवान चले गए। अंत में ध्रुव जी घर गए, उनके पिताजी ने उसको राजगद्दी पर बैठा दिया और 36,000 वर्ष तक राज किए और अंत में अपने पुत्र को राजगद्दी दे करके बद्रिका आश्रम गए और वहां ने 6 वर्ष तक तपस्या किया, जिस ध्रुव ने 6 महीना में प्राप्त किया था। और उसी समय पुष्पक विमान आए, संत महात्मा से को प्रणाम करके अलकनंदा गंगा जी में स्नान करके जब ध्रुव जी उस पुष्पक विमान पर बैठना चाहा, उसी समय मृत्यु देवता आ गए। कहा, देखो मैं संसार को भक्षण करने वाला हूं, नष्ट करने वाला हूं, लेकिन तुम भगवान के भक्त हो, इसलिए अपना चरण मेरे मस्तक पे रख दो। और ध्रुव जी जमराज के मस्तक पर अपना पैर रख करके सुंदर पुष्पक विमान पर बैठी। देखो भक्त में कितनी शक्ति है। मृत्यु देवता के मस्तक पर पैर रख करके चढ़ गए। और जब जाने लगे ध्रुव जी पुष्पक विमान पर बैठ कर, तब मां सुनीति की याद आई, जिस माता की कृपा से मैंने ध्रुवलोक को प्राप्त किया, क्या मैं अकेले जाऊं ध्रुवलोक? भगवान के पार्षद हंसने लग गए। जिस माता की कृपा से तूने ध्रुवलोक प्राप्त किया, क्या तुम्हारी माँ की पुष्पक वन नीचे जा रही, नीचे रहेगी? देखो तुम्हारी माता जी की पुष्पक वन वो आगे आगे जा रही। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन आपार संवित सुख सागरेस्मिन लीनम प्रे ब्रह्मण्य से चेत। जिस कुल में तुम्हारे जैसे भक्त का जन्म होता है वह कुल पवित्र हो जाता है, जन्म देने वाली मां कृत्य हो जाती है, और जहां पर तुम्हारे जैसे भक्त ठहरते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है, जिनका चित्त अहिर्निश परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। तो आप लोगों की सेवा में इतना ही कहा। अब पूज्य वाक्य ओंकार से श्रवण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।